बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी। व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस न्यूमेरिकल के अंदर जैसा कि आपने देखा, हमें सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद बता दी गई है और मॉलिक्यूल्स की तादाद को इस्तेमाल करते हुए हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डाटा लिखें। जो बात हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 और ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और हमने ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हों तो इन मॉलिक्यूल्स का मास कितना बनेगा। तो मास इन ग्राम्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस फार्मूले से हमने मोल्स फाइंड करने हैं, जबकि हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रोस नंबर का पता है। तो इस फार्मूले को मोल्स के लिए रीअरेंज करें तो हमारे पास मोल्स बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। लेट वी कैलकुलेट इट विद द कैलकुलेटर। 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। That will be equal to 3.403 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8। नेक्स्ट, जैसा कि आप देखते हैं हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के बाद हम मास फाइंड करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं मोल्स बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास मोल्स तो मौजूद हैं लेकिन मोलर मास मौजूद नहीं है। तो मास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए पहले मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इक्वल टू 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into मास ऑफ सल्फ़र प्लस 4 into मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र 32 है, जबकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2, 32 1s are 32 प्लस 16 4s are 64। That will be equal to 98 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास मोलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 98 आ चुका है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मास फाइंड करेंगे और मास के लिए इस फार्मूले को रीअरेंज करें। मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने थे? 3.403 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डेट इज़ 98। इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 98 डेट विल बी इक्वल टू 3.335 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6 इन ग्राम्स। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इतना मास कंसीडर करते हैं तो इतने मास के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 16 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी के साथ हमारा छठा न्यूमेरिकल जो फर्स्ट चैप्टर से था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 7 आपको समझाएंगे। अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो
या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।